Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you are right. Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. And in this video, I'm going to review my history exam. And you can see the set number 3. मेरा है सेट नंबर 3 और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं एंड फाइनली आई एम बैक टू द ट्रैक. एंड सब पेपर में देखा जाए तो हिस्ट्री का पेपर मेरा सबसे बेस्ट गया था क्योंकि सब पेपर में मेरे साथ कुछ ना कुछ मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था या फिर मैं अपना जो लिख के आ रही हूँ वो मुझे उससे मैं सेटिस्फाई नहीं थी. बट फाइनली एक हिस्ट्री का एग्ज़ाम ऐसा था जो मैं लिख के आई उसमें मैं सेटिस्फाई भी थी. क्वेश्चंस काफ़ी इजी आ रखे थे मेरे अकॉर्डिंगली या मैं पढ़ के अच्छे से गई थी एंड आई डोंट नो वट एवर. सो अगर हम बात करें सेक्शन ए की तो सेक्शन ए तो यार सबका एक जैसा ही था मतलब मोस्टली क्योंकि मतलब मैं पहले से प्रिपेयर थी कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो उनकी प्रैक्टिस मैं करके गई थी. मैथ की मैं प्रैक्टिस करके गई थी ऑब्वियसली. एंड मुझे थोड़ा सा डाउट मतलब मेरे साथ तो ये होता ही है कि जो 8 नंबर वाले 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो दोनों ही मुझे आ रहे होते हैं. लेकिन जब मतलब ना मेरे साथ क्या हुआ था मेरा एग्ज़ाम छूट जाता है तो मैंने पहले ही परफॉर्मर रेडी कर लिया था कि मैं कैसे कैसे लिखूँगी. मैंने क्या करा था एक पेज पे मतलब क्वेश्चन के अंदाजे से क्वेश्चन का स्पेस छोड़ के क्वेश्चन नंबर डाल लिए थे. तो जो मेरे 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन थे इनमें मेरे साथ क्या हुआ था कि मतलब पूरा पेज तो भर दिया था मैंने लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं थी क्योंकि मुझे 300 वर्ड्स वो लग ही नहीं रहे थे. क्योंकि मैंने जब सेक्शन ए के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में पढ़ा तो इसमें बोल रखा था कि 350 वर्ड्स तो मैक्स होने चाहिए क्योंकि बड़े क्वेश्चन ऑब्वियसली. तो मेरे को लग नहीं रहा था कि एक पेज में मैंने 350 वर्ड्स लिखे होंगे क्योंकि मैं उस चीज़ के बारे में और कुछ भी जानती थी. यानी कि मुझे उसके बारे में और कुछ भी पता था, बहुत सारी चीज़ें पता थी जो मैं लिखना चाहती थी लेकिन मैं नहीं लिख पाई क्योंकि नेक्स्ट पेज में मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डाल रखा था. दैट्स वाई. तो ये थोड़ी मेरे साथ दिक्कत हुई और क्या नाम है मुझे लगा कि मैं 8 मार्क्स वाले और एक्सटेंड कर सकती थी, क्वेश्चन और ज़्यादा लिख सकती थी लेकिन मैं नहीं लिख पाई क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन था तो मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखना था. एंड अगर मैं आगे पीछे कर देती तो पेपर प्रेजेंटेशन में गलती होती ऑब्वियसली. सो मैं नहीं लिख पाई जिसका मुझे काफ़ी रिग्रेट है क्योंकि मेरे को आता तो था लेकिन मेरे को लगा कि मैं एक पेपर में मतलब एक शीट पे लिख लूँगी लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि एक शीट पे वो मुझे लगा नहीं आया क्योंकि स्टार्टिंग में इंट्रो करना था थोड़ा सा, बीच में बॉडी लिखनी थी क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, उसके बाद कंक्लूड करना था. लेकिन मैंने क्या करा इंट्रो बॉडी कंक्लूड तीनों मिक्स करके लिख दिए और मेरे को कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने इंट्रो लास्ट में लिखा था. दिमाग देख रहे हो, कुछ क्वेश्चन में मैंने इंट्रो लास्ट में लिखा था तो ये भी मेरे साथ काफ़ी यही मेरे थोड़े गलती हुई. बाकी तो मेरा एग्ज़ाम काफ़ी सही गया. एंड कुछ क्वेश्चंस में मैंने तुक्के भी मारे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे और कुछ क्वेश्चंस थे 2-3 ही थे जो ऐसे मैं कम पढ़ के गई थी और कुछ क्वेश्चन मुझे इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही थी. एंड मैप तो ऑलरेडी पीछे से फाड़ के मैंने अपने उसमें लगाया था. एंड हाँ, दिस इज़ फॉर द डे गाइस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर देना. आप बताना कमेंट्स में कि आपका कौन सा सेट आया था एंड आपका जो सेट आया था वो कैसा था, इजी था या हार्ड था. ओके बाय.